Students, I am Ironu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will start introduction or concept of chapter 5, that is arithmetic progressions. At first, we will start concept of exercise 5.1. So first concept is arithmetic progressions. An arithmetic progression or AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term, except the first term. इसमें ये कहा जा रहा है कि arithmetic progression या AP नंबर्स का एक ऐसा लिस्ट है जिसके फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सभी टर्म में फिक्स नंबर d को ऐड किया जाता है. As for example, 1, 2, 3, 4 and so on. इस सीरीज के पहले टर्म यानी कि 1 को छोड़ करके बाकी जितने टर्म्स हैं उसमें फिक्स नंबर d को ऐड किया जा रहा है और इससे ये सीरीज कंप्लीट हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए 1 में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, 2 में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, 3 में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा. यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फिक्स नंबर 1 को ऐड किया जा रहा है और यही 1 नंबर d कहलाया. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें है 100, 70, 40, 100. इस सीरीज में भी पहले टर्म को छोड़ करके यानी कि 100 को छोड़ करके बाकी सभी टर्म के लिए हमें -30 ऐड करना पड़ेगा. जब हम लोग 100 में -30 को ऐड करते हैं तो 70 होता है और 70 में जब हम लोग -30 ऐड करते हैं तो 40 होता है और 40 में जब हम लोग -30 ऐड करते हैं तो 10 होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म, फाइनाइट AP. If the number of terms in an arithmetic progression has a limit, then the sequence is called a finite sequence and the AP is called a finite AP. इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि arithmetic progression में लिमिट में नंबर हो तो ऐसे सीक्वेंस को finite sequence कहा जाता है और ऐसे AP को finite AP कहा जाता है. ओके, एग्जाम्पल के लिए 4, 8, 12, 16 ... 64. यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में इसका लास्ट नंबर फिक्स है और वो लास्ट नंबर क्या है 64. तो जब ऐसा सीक्वेंस हो जिसका लास्ट नंबर फिक्स हो तो ऐसे सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है और ऐसे एपी को फाइनाइट एपी कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट टर्म, इनफाइनाइट एपी. द सीक्वेंस डज नॉट हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, हेंस इट इज एन इनफाइनाइट एपी. इसमें कहा जा रहा है कि नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स ना हो यानी अनलिमिटेड हो तो ऐसे सीक्वेंस को इनफाइनाइट एपी कहा जाता है. एज फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... यहाँ पर लास्ट नंबर इसका फिक्स नहीं है क्योंकि ... करके लिखा हुआ है. ओके, तो इसका लास्ट नंबर इनफाइनाइट तक जा सकता है और ये सीक्वेंस क्या हो गया इनफाइनाइट, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा इनफाइनाइट एपी. Now next term, common difference. The fixed number d is called the common difference. जब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उस डेफिनेशन में फिक्स नंबर d का चर्चा हुआ था. वही फिक्स नंबर d कॉमन डिफरेंस कहलाता है. ओके, अब कॉमन डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस और नेगेटिव कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्टार्टिंग में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन में देख लेते हैं. एक बार फिर से देख लेते हैं उसको. तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोग कॉमन डिफरेंस देखे थे +1, +1, +1. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग -30 को देखे थे. तो ये दोनों ही कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है. यदि कॉमन डिफरेंस 0 होता है तब सीक्वेंस जो होगा नंबर का वो सेम नंबर होगा. जैसे मान लेते हैं कि पहला नंबर 2 है तो उस 2 में यदि 0 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर से 0 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा. इट मीन सीक्वेंस क्या हो जाएगा 2, 2, 2 एंड लाइकवाइज. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं. First term of an AP denoted by A1, second term by A2, nth term by AN, and the common difference by D. Then the AP become A1, A2, A3, AN. इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि AP का यदि कोई सीरीज है तो उसके फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट किया जाता है, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, इसी तरह से जितने टर्म होंगे A4, A5 लाइकवाइज होगा और लास्ट टर्म को AN से डिनोट किया जाता है. और उस एपी सीरीज में 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसे डी से डिनोट किया जाता है. ओके, अब डी को किस तरह से हम लोग निकालेंगे. सो A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल्स टू ... डी. यहाँ पर ... लिखा गया क्योंकि सिर्फ 3 ही टर्म को लिया गया, A1, A2, A3. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं,
इसी तरह से हम लोग A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और यदि ज्यादा नंबर होगा, जैसे मान लीजिए A4 भी है, तो A4 से फिर A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा उसे कॉमन डिफरेंस कहेंगे, राइट? नाउ लास्ट पॉइंट, द जनरल फॉर्म एन AP इक्वल्स टू A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D लाइकवाइज। अब इसको समझ लीजिए, AP का जो पहला टर्म होता है उसे A1 या A से डिनोट किया जाता है। यदि पहले टर्म को A से डिनोट किया गया तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? यदि हम लोग कॉमन डिफरेंस के सेंस में देखें तो A प्लस D। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस D, इट मीन्स A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस D, इट मीन्स A प्लस 3D। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म होता है AP का। ओके, इस पॉइंट को एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। यदि किसी AP का पहला टर्म A है तो सेकंड टर्म A प्लस D होगा और थर्ड टर्म A प्लस D होगा, इट मीन्स 2D। तो यहाँ पर क्या लिखा है? A प्लस 2D। एंड फोर्थ टर्म A प्लस D, इट मीन्स 3D। तो यहाँ क्या लिखा है? A प्लस 3D। इसी तरह से जनरल फॉर्म होता है AP का। ओके, अब हम लोग जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड NCERT में जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 1, for the AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, write the first term A and the common difference D। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर एक AP सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में टर्म A को पूछा जा रहा है और कॉमन डिफरेंस D को पूछा जा रहा है। तो इस सीरीज में टर्म A 3/2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग A2 को जब A1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या A3 को जब A2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे या A4 को जब A3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Here A equals to 3/2 जो आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट D equals to 1/2 minus 3/2, क्योंकि 1/2 क्या है? सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या है? 3/2। तो 1/2 से हम लोग 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या जा रहा है? -1। अब ये कैसे है इसको हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। 1/2 माइनस 3/2 और जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और एलसीएम निकाल के जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा? -2 एंड डिवाइडेड बाय 2 और फिर ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा? -1। तो इस तरह से क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस -1 हो गया। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिए। यदि हम लोग सेकंड टर्म और थर्ड टर्म लेंगे तब भी -1 ही आएगा और यदि हम लोग थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म लेंगे तब भी -1 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन को मैं अंडरलाइन कर दी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा चुकी हूँ। रिमेंबर दैट वी कैन फाइंड D यूजिंग एनी 2 consecutive terms in AP। Now next example, which of the following list of numbers from an AP? If they form an AP, write the next 2 terms। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स के सीक्वेंस दिए हुए हैं। इन सीक्वेंस में से आपको AP पता करना है कि कौन सा AP का सीक्वेंस है और यदि AP का सीक्वेंस है तो आगे के 2 टर्म्स को लिखना है। ओके, तो फर्स्ट सीक्वेंस हम लोग देखते हैं और फर्स्ट सीक्वेंस में नंबर है 4, 10, 16, 22। ओके, अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये AP का सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और A4 से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि सबका जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। तो जब हम लोग A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आता है 6। यहाँ 10 A2 है और A1 4 है। नेक्स्ट A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि A3 minus A2 equals to 16 minus 10 and this equals to also 6। नेक्स्ट A4 से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 22 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ जब हम लोग 22 से 16 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका भी वैल्यू 6 आ रहा है। इट मीन्स सबके डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहले सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस 6 है और यदि इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस D है इसका मतलब ये AP सीरीज है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट 2 टर्म्स को निकालेंगे। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लास्ट वाले टर्म में यानी कि 22 में 6 को ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें भी 6 को ऐड करेंगे। इट मीन्स 22 plus 6 equals to 28 and 28 plus 6 equals to 34। ओके, तो इस AP में लास्ट 2 टर्म्स ये हो गए 28 and 34। नाउ नेक्स्ट
अब हम लोग इस सीरीज को देखते हैं, इसमें क्या नंबर्स है, 1, -1, -3, -5। तो हम लोग -1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सभी के डिफरेंसेस को देखेंगे। सो A2 - A1 इक्वल्स टू -1 -1 इक्वल्स टू -2, क्योंकि जब 2 टाइम्स माइनस माइनस होता है तो वो ऐड हो जाता है और साइन माइनस लग जाता है। नेक्स्ट A3 - A2 इक्वल्स टू -3 माइनस अंडर ब्रैकेट -1 and this equals to -3 + 1 and this equals to -2। यहाँ पर माइनस माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट A4 - A3 इक्वल्स टू -5 -3। यहाँ भी माइनस माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -5 + 3 एंड दिस इक्वल्स टू -2। और यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस जो है वो -2 -2 -2 आ रहा है। इट मीन्स ये डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस हो गया। अब कॉमन डिफरेंस यदि -2 है तो आगे के टर्म्स हमें निकालने पड़ेंगे। उस आगे के टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नंबर में यानी कि ये जो -5 है इसमें हम लोग -2 ऐड करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें भी -2 को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएगा, -5 + -2 एंड दिस इक्वल्स टू -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -5 - 2 इक्वल्स टू -7। अगेन -7 + -2 इक्वल्स टू -9। यहाँ भी क्या हो गया, ये प्लस और माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स -7 एंड -2 एंड दिस इक्वल्स टू -9। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं और नेक्स्ट सीरीज में नंबर क्या है, -2 2 -2 2 -2। अब इस सीरीज को भी हम लोग चेक करते हैं कि इसका डिफरेंसेस क्या आ रहा है। सो A2 - A1 इक्वल्स टू 2 -2 and this equals to 2 + 2 and this equals to 4. Next A3 - A2 equals to -2 -2 and this equals to -4. अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, दो ही डिफरेंस निकाले हैं लेकिन इन दोनों डिफरेंस में अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है सिर्फ 4 और इसमें आ रहे हैं -4, यानी कि डिफरेंस कॉमन नहीं है। और यदि डिफरेंस कॉमन नहीं है इट मीन्स ये AP सीरीज नहीं है और AP सीरीज नहीं है तो आगे के दो टर्म्स नहीं निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग फोर्थ सीरीज को देखते हैं और फोर्थ सीरीज में नंबर क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम लोग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके डिफरेंस को देखेंगे। सो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, A2 - A1 इक्वल्स टू 1 - 1 एंड दिस इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट A3 - A2 and this equals to 1 - 1 and this equals to 0. Next A4 - A3 equals to 2 - 1 and this equals to 1. अब यहाँ हम लोग फिर से क्या देख रहे हैं, डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी कि इसमें 0 लेकिन इसमें 1 आ रहा है। इट मीन्स ये डिफरेंसेस कॉमन डिफरेंस नहीं है और यदि कॉमन डिफरेंस नहीं है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हम लोग नहीं निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को करेंगे और 5.1 के बाद हम लोग फिर कॉन्सेप्ट 5.2 का करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दैट्स इट। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।